मई के घटनाक्रम और करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आरंभ करते हैं कि रिवर सिटीज़ अलायंस ग्लोबल सेमिनार, रिवर सिटीज़ अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में रिवर सिटीज़ यानी कि नदी तटीय शहर अलायंस का ग्लोबल सेमिनार आयोजित किया गया नई दिल्ली में। किस देश की सरकार ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया? तो यूएई ने। तो यूएई ने कौन सा शिखर सम्मेलन शुरू किया? मशीन कैन सी 2023। किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो उज्बेकिस्तान। तो अर्थात उज्बेकिस्तान का संविधान फिर से लिखा जाएगा और इसके लिए जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह ने फिर से संविधान लिखने के लिए अनुमति प्रदान की है। किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? गीगा चैट जीपीटी लॉन्च किया है रूस ने। किस पेमेंट बैंक एनपीसीआई के साथ सहयोग किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने एनपीसीआई के साथ सहयोग किया है। किस भारतीय एयरलाइंस ने 12 मई तक अपनी सभी फ्लाइट रद्द करने का फैसला किया है? एयरलाइन गो फर्स्ट। तो एयरलाइन गो फर्स्ट ने सभी फ्लाइट रद्द करने का फैसला किया है 12 मई तक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाइजाग ट्रैक पार्क की आधारशिला रखी है? तो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वाइजाग ट्रैक पार्क की आधारशिला रखी है। किस राज्य के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा में। और सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है। जो एक मेलानिस्टिक बाघ है वो मृत पाया गया है कहाँ पे? सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में। और सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार परियोजना शुरू की गई है? तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामालैंड को विकसित करने की योजना बनाई है। किस राज्य ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है? तो नागालैंड ने क्या किया है? अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है। किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना शुरू की है? अर्थात ताड़ी निकालने वाले मजदूरों के लिए बीमा योजना कहाँ शुरू की गई है? तो तेलंगाना में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का विमोचन हुआ है? तो अमिताभ कांत के द्वारा। तो अमिताभ कांत की कौन सी पुस्तक है? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। किसने लिप्जिग बुक पुरस्कार 2023 जीता है? तो मारिया स्टेपानोवा ने लिप्जिग बुक पुरस्कार 2023 जीता है। तो लिप्जिग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो मारिया स्टेपानोवा ने। 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार किसने संभाला है? साजू बालकृष्णन ने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। किसने अपना पहला इतावली सीरी ए खिताब जीता है? तो नेपाल ने क्या जीता है? इतावली सीरी ए खिताब पहली बार जीता है। किसने भारतीय एसएमबी को समर्थन देने के लिए 2 नई पहल शुरू की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है? भारतीय एसएमबी को समर्थन देने के लिए 2 नई पहल शुरू की है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो लुका ब्रेसल ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टी.एस. शिवगनानम को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पुलावरापू एम प्रसाद कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पाए हैं। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे डी जो सर्वोच्च पुरस्कार है
किसे सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल के मानद पाल्मे डी सबसे बड़ा पुरस्कार है कांस फिल्म समारोह का, और उसे किसे दिया गया है? माइकल डगलस को। किसे क्वांटाज एयर लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वांटाज एयरवेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है वेनेसा हडसन। तो वेनेसा हडसन क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। बेस्टल डे परेड, जो फ्रांस का बेस्टल डे परेड है, सम्मानित अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी को बेस्टल डे परेड, जो फ्रांस का बेस्टल डे परेड है, के सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनीज ने भारत के किस फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है? तो आथिया शेट्टी। तो आथिया शेट्टी जो सुनील शेट्टी की बेटी हैं, उसको कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनीज ने फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है। दुबई में कौन सा फेयर शुरू हुआ है? तो इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर। इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर दुबई में शुरू किया गया है। 2 बार डायमंड लीग खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा 2 बार डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ए.के. मोहन्ती। परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है ए.के. मोहन्ती को। द केरल स्टोरी को सेंसर बोर्ड ने कौन सा सर्टिफिकेट दिया है? ए सर्टिफिकेट। फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट के लिस्ट में सबसे शीर्ष पे कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2023 के हाईएस्ट पेड, सर्वाधिक धन पाने वाले एथलीट हैं। बिहार के बाद झारखंड राज्य में कौन सा सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण, ओबीसी सर्वेक्षण अब बिहार के बाद से झारखंड में भी शुरू किया गया है। बिहार के बाद ये और साथ में उड़ीसा में भी ओबीसी सर्वेक्षण, वर्ग सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है। भारत और इजराइल ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अनुसंधान, औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग समझौते पर, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन समझौते पर भारत और इजराइल ने क्या किया है? समझौता किया है। भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल ने। तो भारत और इजराइल ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और किस देश ने विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन संपन्न किया है? तो मिस्र ने। तो भारत और मिस्र ने विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन संपन्न किया है। भारत और मिस्र ने किसका आयोजन किया है? विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का। भारत ने किसी देश के एक तेज गश्ती पोस्ट और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो मालदीव को। तो मालदीव को भारत ने क्या सौंपा है? एक गश्ती पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट जो है मालदीव को सौंपा है।